हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है। ये लेटेस्ट एडिशन की बुक आपको मिली हुई है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिए थे और वो क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से कराऊंगी। क्वेश्चन 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स। देखो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, आपसे कह रहे हैं इस p की वैल्यू फाइंड करो। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना वो सम ऑफ रूट्स के बराबर है तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख ली, तो वो होती है पी एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4p इज इक्वल टू 0। ये दे रखी है मुझे। इसमें a की वैल्यू मेरे पास p है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू मेरे पास 4p है। मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो क्या कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। ये तो कट हो गए। c की वैल्यू है 4p, b की वैल्यू है 6, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, तो वो मेरे पास आ गई -3/2। सॉरी, क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं दो स्क्वायर्स की साइड आपको गिवन है x और x प्लस 4 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का जो सम होगा ना वो 656 है। ठीक है, तो आपको ये साइड्स जो है वो फाइंड करनी है। मतलब x फाइंड हो जाएगा तो साइड्स तो इजीली फाइंड हो ही जाएंगी ना। ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। तो आपको साइड्स गिवन थी, तो पहले मैं यहाँ वही लिख लेती हूँ। साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो मुझे x सेंटीमीटर गिवन है, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर वो मुझे x प्लस 4 सेंटीमीटर गिवन है। पहले इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। ऐसी एरिया सेकेंड का निकाल लो, तो वो हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा था इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 656 के बराबर है। तो इसमें तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 656 को इधर ही ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x। अब 16 देखो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 640 बचेगा। 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4x बचा, यहाँ 320 बचा, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इजिकल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम इसके अंदर। वैसे हमें मल्टीप्लाई करके 320 चाहिए, प्लस माइनस करके क्या चाहिए हमको, 4x। तो 20x और 16x ले लो, आसानी से बन रहे हैं पेयरिंग इसकी। पेयर बना दिए, x कॉमन लिया तो x प्लस 20, 16 कॉमन लिया तो x प्लस 20, तो यहाँ से x माइनस 16 और x प्लस 20 आ गया। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 16 आ गई। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -20 आ गई। अब साइड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये मेरे लिए हो गया नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मेरे पास कितनी आ गई, जो एक्स थी वो आ गई 16 सेंटीमीटर। साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितनी आ गई, वो थी एक्स प्लस 4, मतलब 16 प्लस 4, तो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहा है फाइंड के इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है के फाइंड करो अगर रूट्स का जो डिफरेंस है वो 11 हो। रूट्स आपको यहाँ पर नहीं दे रखे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहीं पर ही कर लेते हैं इसको भी, लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि ये भी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है 17। सबसे पहली बात मैं रूट्स को लेट कर लेती हूँ, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अब जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3k माइनस का 3 माइनस का 5x है, ठीक है ना। इसमें देखो a की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस का 5 है, और c की वैल्यू मेरे पास 3k माइनस का 3 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे अल्फा माइनस बीटा 11 गिवन है, ये मुझे गिवन है। अल्फा प्लस बीटा मैं खुद निकाल सकती हूँ माइनस बी अपॉन ए करके, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो वो हो जाएगी 5/1, मतलब कि 5 हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, ये मैंने खुद से निकाली है। एक मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकती हूँ सी अपॉन ए करके, तो 3k माइनस 3, ये मेरी इक्वेशन 3 हो गई। 3 इक्वेशंस मैंने यहाँ बना ली, ठीक है। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो अल्फा इंटू बीटा में है। अब मेरे को एक चीज़ पता है, देखो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर यही होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे पता है 11 है, तो 11 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में समझी है, जो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसी है, ठीक है। तो ये हो गया 121। अल्फा प्लस बीटा मैंने 5 निकाला, तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4 अल्फा बीटा। 121 यहाँ आ गया 25, अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास 3k माइनस 3, तो 121 इज इक्वल टू में 25 माइनस 12k प्लस 3 4 जा 12 हो गया। 25 यहाँ माइनस का आ जाएगा, 12 भी माइनस का हो जाएगा, ये 12 के आपके पास ऐसी है, ठीक है। अब 121 में से 25 माइनस किया और 12 माइनस किया, तो मेरा 84 बचेगा। यहाँ माइनस का 12 के ऐसी है, मुझे के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगा 84 अपॉन में 12, माइनस ऊपर लिख लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसको इससे कट किया 7, के की वैल्यू माइनस का 7 आ गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन 17। तो आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, शायद से 50 क्वेश्चंस हैं, टोटल 47 है। तो रोज़ 3-3 4-4 क्वेश्चन करेंगे एक चैप्टर के, तो सारे चैप्टर्स लाइन से कंप्लीट होते रहेंगे, और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ पर से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करो, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर सपोर्ट मटीरियल के सारे ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। थैंक यू।